एक छोटा सा सवाल मेरा और है आपसे। इस मंदिर का स्थापना कब हुआ था और पंच महालक्ष्मी का क्या मान्यता है? ये मेरे दर्शकों को आप बताएं। इस मंदिर का स्थापना आज से पूर्व लगभग 13 वर्ष हुआ, 12 वर्ष पूरा हुआ, 13 वर्ष में अभी चल रहा है। 2068 साल विक्रम संवत 2068 साल में यहाँ बैसाख 26 से लेकर जेठ 1 गते तक प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। तो उस समय से अभी तक हम सांवत्सरिक हिसाब से देखें तो 13 वर्ष हुआ, 12 वर्ष पूरा अभी हो गया है। तो ये पंचमहालक्ष्मी स्थान में पंचमहालक्ष्मी माता का 5 स्वरूप विराजमान है। इससे पहले भी मैंने कहा है, महालक्ष्मी, संपल लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी। इतिहास में ये मिलता है कि देवराज इंद्र ने भगवती पंचमहालक्ष्मी का उपासना किया था। जो वहां उनके स्तुति पद्य में मिलता है एक श्लोक, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। यहाँ 5 स्वरूप का ध्यान किया गया है। एक मंत्र मूर्त रूप में रहने वाली महालक्ष्मी, और सिद्धि प्रदान करने वाली संपल लक्ष्मी, बुद्धि प्रदान यानी ज्ञान प्रदान करने वाली ज्ञान लक्ष्मी, भोग प्रदान करने वाली भोग लक्ष्मी और ज्ञान प्रदान करने वाली ज्ञान लक्ष्मी, और मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्ष लक्ष्मी। 5 स्वरूप में यहाँ अवस्थित हैं। तो हमारे अभी ये वर्तमान स्थिति में हम देखें तो हम जैसे जीवों के लिए 5 स्वरूप में विराजमान वाली जो महालक्ष्मी है, उन्हीं की कृपा से ये सब जीवन चक्र आसान से और आनंद से सुखमय होता है। कैसे कि हम जब जीवन के यात्रा में हम निकलते हैं, यानी ये मनुष्य जीवन में आते हैं, तो हम जीवन यात्रा में हमको सर्वप्रथम क्या आवश्यक होती है? धन का आवश्यक होती है। नहीं, पहले तो मार्ग प्रशस्ति होना चाहिए, मार्ग देखना चाहिए कि हमको किस और जाना है। वो मार्ग दिखाने के लिए महालक्ष्मी माता है। मुक्ति का मार्ग बोलो अथवा अपने लक्ष्य का मार्ग बोलो, जो भी बोलो, वो मार्ग प्रशस्ति करने वाली महालक्ष्मी माता है। और हमको यात्रा करते समय हमको धन आवश्यकता होती है, तो धन सत्कर्म से होना चाहिए। ऐसे सत्कर्म का प्रेरणा देते हुए धन का कृपा करने वाली कौन है? धनलक्ष्मी यानी संपल लक्ष्मी माता। और जब हमको वो धन मिलता है और वो धन मिलने के पश्चात हमारे ऊपर कोई भोग भोगने का सामर्थ्य ना हो, शरीर में ऐसा शक्ति ना हो, तो हम दुर्बल पड़ जाते हैं, तो उसका भोग नहीं भोग सकते हैं। वो धन का उसका अच्छी तरह और पूरा ऊर्जा के साथ भोग भोगना है तो भोग लक्ष्मी माता का कृपा आवश्यक है। हमारे पास मार्ग प्रशस्ति भी हुआ, चलने का रास्ता भी दिख गया, और चलने के रास्ते चलते चलते वहां धन भी मिल गया और भोग भोगने का सामर्थ्य ही मिल गया। क्या मनुष्य के लिए इतना ही पर्याप्त है? क्या नहीं है? धन ही पर्याप्त नहीं है, अभी भोग भोगने का सामर्थ्य ही पर्याप्त नहीं है, अभी तो ज्ञान का प्रबल आवश्यक है। तो ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो ज्ञान के बिना अगर हम धन और बल प्राप्त किए तो वो क्या हो जाता है? वो अज्ञानी, और अज्ञानता से वो सब कुछ मैं ही हूं करके अहंकार से भर उठता है और अपने नीचे वाले लोगों को छोड़ देता है, कुछ मानता ही नहीं। तो उसके लिए ज्ञान का आवश्यकता होती है। तो ज्ञान के लिए ज्ञान लक्ष्मी माता का कृपा होना जरूरी है। तो जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, कैसा ज्ञान? एक तो सांसारिक ज्ञान भी होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, और पारमार्थिक ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान। मैं कौन हूँ और मैं किस लिए हूँ, मैं किसका हूँ, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ पता होने के लिए ज्ञान लक्ष्मी माता का आवश्यक है। जब व्यक्ति को मैं कौन हूँ और ये सारा जगत किस लिए है और मैं किसका हूँ ये पता चल गया, तो उसको मुक्ति के लिए वो उन्मुख हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्मुख हो जाता है। तो मोक्ष लक्ष्मी माता के सन्निधि में हो जाता है जीव, और जीव मोक्ष लक्ष्मी माता के सन्निधि में जाकर प्रार्थना करता है कि मैं बहुत जन्म इस
संसार चक्र में पड़ा हुआ हूँ, मेरे को मोक्ष प्राप्ति दीजिए, यानी मुक्ति प्रदान कीजिए। जब प्रार्थना करता है, दयावान करुणानिधि भगवती महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का अपर स्वरूप मोक्ष लक्ष्मी माता जब हमारे ऊपर कृपा करती है, तो मोक्ष लक्ष्मी माता भी स्वयं मुक्ति प्रदान नहीं करती है, अपितु मोक्ष लक्ष्मी माता भगवान मुक्तिनाथ को क्या कर सिफारिश कर देती है कि ये जीव आपका पुत्र ही है, अनेक जन्म लेकर कृत्य कर्म करके, पाप कर्म पुण्य कर्म करके संसार चक्र में भटकते रहा है, अब आपके शरण में आया है, इसका सारा अपराध क्षमा करके आप क्या अपने शरण में लीजिए करके जब मोक्ष लक्ष्मी माता भगवान श्री मुक्तिनाथ यानी मुक्ति का अधिष्ठाता, सभी नाथों का नाथ मुक्तिनाथ भगवान जब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, उसका मुक्ति हो जाता है। तो पंच महालक्ष्मी माता का कृपा और मुक्तिनाथ भगवान का अनुग्रह जीव के लिए अपरिहार्य और आवश्यक है। ये इनका वास्तविक महिमा और महत्ता है। तो पौराणिक काल में देवराज इंद्र ने पंच महालक्ष्मी माता का पूजा आराधना किया था और प्रसन्न किया था, सिद्ध किया था। उसी सिद्ध किया हुआ सिद्धि मंत्र का परम श्रद्धेय श्री मुक्तिनाथ बाबा जी के द्वारा जो अनुसंधान किया और उनका अनुष्ठान किया, उससे सिद्धि प्राप्त हुआ, पंच महालक्ष्मी माता का दर्शन हुआ। तो अभी पंच महालक्ष्मी माता का एक ही श्रीपीठ यहाँ विराजमान है, अभी हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसा महत्ता है।